हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरुषोत्तम, भारत रत्न, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक जो भी कहें, बाबा साहब हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने देखा कि वर्ण व्यवस्था की पोषक यानी जीव वर्ण व्यवस्था हम लोगों को चौथे पायदान पर रखती है और किसी अन्य के तुलना में हमें नीच बनाती है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति का दहन किया जिसमें वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से चलती थी। इसे व्यवस्था न कहकर हम तो अव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े वर्ग को, उनके सम्मान को, उनके स्वाभिमान को, उनके अधिकार को कुचलने का काम हुआ था। यहाँ तक कि संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था शूद्रों को, जो शूद्र आज के संविधान के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी कहलाते हैं। इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। इन्हें किसी भी स्तर पर मान सम्मान एक समान किसी से नहीं मिलता था। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि एक ऐसा विधान जो मनुस्मृति देती है वह वर्ण व्यवस्था की पोषक है और करोड़ों भारतीयों के मान सम्मान, स्वाभिमान को कुचलती है, उन्हें नीच बनाती है। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का सार्वजनिक तौर पर दहन किया था और हम इस दहन का स्वागत करते हैं और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश हमेशा जब तक जिंदा है रहूँगा तब तक जारी रहेगी। ईवी रामास्वामी पेरियार ने भी ये बात कही है कि जो धर्म तुम्हें नीच बनाता है उसे तुम लात मार दो। वास्तव में अगर जहाँ हमें जन्म के आधार पर, वर्ण अव्यवस्था के आधार पर नीच माना जाता है, उसमें क्यों पड़े हो? हम तो फिलहाल छोड़ चुके, क्योंकि अपने स्वाभिमान और सम्मान से हम समझौता नहीं कर सकते। हम न तो सार्वजनिक तौर पर मानसिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से गुलाम हैं, क्योंकि हमें संविधान की ताकत से, बाबा साहब के मिशन से हमें वो ताकत मिल चुकी है, वो ज्ञान मिल चुका है कि हम किसी भी ऐसी पुस्तक या धर्म ग्रंथ को नहीं मानेंगे जो हमें किसी भी रूप में, किसी से भी 1 इंच भी नीच घोषित करती है, जरा सा भी नीच घोषित करती है। और चौथे पायदान पर रखने वाले को तो बिल्कुल ही हम स्वीकार नहीं करेंगे। अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने घर से, अपने परिवार से उसे निकाल बाहर करते हैं। जय सामाजिक समानता, जय मानवता, जय संविधान, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।